विष्णु का वास है, लक्ष्मी मैया का वास है, इसमें जल चढ़ाओ। अरे उनको पता था कि अगर इनको ऐसे नहीं बताया तो पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी, और अगर लोग प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे, अगर पेड़ों से प्रेम नहीं करेंगे, और अगर पेड़ धीरे धीरे नष्ट हो गए तो जो है पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ से जो है ना, जहां अधिक पेड़ होते हैं वहां अधिक पानी गिरता है महाराज। और पीपल का पेड़ तो एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हाँ, मतलब जो पेड़ होते हैं नीम के पेड़ और दूसरे जो पेड़ हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है। इसलिए उसमें वो जीवनदायक है, इसलिए उसको भगवान का स्वरूप माना। तुलसी मैया में कितने गुण है। गला खराब हो जाए आपका, तुलसी का काढ़ा बना करके पी लो, कैसे सर्दी जुकाम खत्म हो जाए। है? कितनी अनमोल औषधि, ऐसी महंगी महंगी दवाइयां राम जी ने फ्री फोकट में हमको दी, और फिर भी डॉक्टर आगे वहां जावन उनको भलो करा है। हम समझे नहीं, हमारे हम तो डूब गए उस पश्चिम की फैशन में। कौन करे मेहनत? वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, पात पात और डाल पे श्री राधे राधे हो। तो आप जाओ वृंदावन में, निधि वन में जो पेड़ है ना, जो आपस में लिपटे हुए हैं, उन पेड़ के पत्तों को ध्यान से देखिएगा। उसमें एक पत्ता गोरे रंग का है और एक पत्ता काले रंग का है। पेड़ एक ही है लेकिन पत्तों का रंग अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है? जैसे राम तुलसी श्याम तुलसी होती है ना, राम तुलसी का थोड़ा सा पत्ता पैरेट कलर का होता है, तोते के रंग का, और श्याम तुलसी का थोड़ा सा डार्क होता है। वैसे ही मां वृंदावन में आप देखोगे कि एक पत्ता थोड़ा ज्यादा गहरे रंग का है, उसमें थोड़ी सी आपको कृष्ण वर्ण दिखाई देगा, और एक बिल्कुल सुए की पांख जैसा दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, क्या भाव है? बोले कि वो काले रंग का जो पत्ता है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, और वो गोरे रंग का जो पत्ता है वो साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। यही तो वृंदावन की महिमा है महाराज। हाँ, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, पात पात और डाल पे श्री राधे राधे हो। ये वृंदावन की महिमा है। अब तो हम भगवान ठाकुर जी का जन्म हो गया है, तो अब तो हमको बस यहाँ बैठे बैठे ही वृंदावन का आनंद प्राप्त करना है। पूरे कांदल खेड़ी को आज वृंदावन बना देना है। कल से उत्सव प्रारंभ हो चुका है। कल से जैसे लल्ला का जन्म हुआ, वो माता बहने सज धज के आई, ब्रज की सारी गोपियां तैयार होकर के 16 श्रृंगार करके और तैयार होकर के माँ यशोदा के भवन में पधार रही है। एक एक करके सब गोपियां तैयार हो रही है, यशोदा मैया के भवन में जाने के लिए तैयार हो रही है। इधर जन्म हुआ जेल में, और सारे देवता आकर के ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। तम अद्भुतम बालकहं भुजेक्षणं चतुर्भुजं खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिसम्। एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। और बालक का जन्म क्या हुआ महाराज? तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम, चतुर्भुजम 4 भुजाओं से। हाँ, चतुर्भुजम शंख गदा आयुधम, शंख चक्र गदा लेकर के, और वनमाला कौस्तुभ मणि की माला पहन करके ठाकुर जी जो है कारागार में प्रकट हुए माँ देवकी को धन्य करने के लिए। क्यों? बड़ा तप किया था ना अगले जन्म में, इतनी आसानी से नहीं आए। कहीं यूं सोच लो कि देवकी माता को सहज में ठाकुर जी मिल गए हो। रामचरितमानस में जाना पड़ेगा उसके लिए, रामायण में जाना पड़ेगा। मनुष्य रूपा, हाँ, जाते भई नभ सृष्टि अनूपा।
मनु महाराज और शत्रुपा जिनसे पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ, उन्होंने वन में जाकर के घोर तप किया और घोर तप करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। ठाकुर जी जब प्रसन्न हुए, पूछा कि क्या चाहिए? चाहूं ही तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा बेटा हमको चाहिए, आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे जैसा मॉडल इस दुनिया में दूसरा नहीं है। मैं एक ही हूं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, नारायण एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म एक है। पिता एक ही होता है, एक बालक के दो पिता नहीं होते हैं महाराज। तो ब्रह्म एक है। भगवान ने कहा कि देखो भाई, मेरे जैसा दूसरा तो कोई है नहीं, इसलिए आप लोगों ने तपस्या करी है तो मैं जरूर आऊंगा। प्रथम बार ठाकुर जी सुतपा और मनु बने तो प्रश्नी गर्भ के रूप में पधारे। दूसरे जन्म में ठाकुर जी दशरथ और कौशल्या बने, मनु शत्रुपा, तो वहां पर प्रभु श्री राम के रूप में पधारे। और आज देवकी और वसुदेव बने हैं, तो यहाँ कृष्ण रूप में ठाकुर जी पधारे हैं। तमत्पुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। मंद मंद हवा चल रही है, ठाकुर जी का पीतांबर लहरा रहा है महाराज हवा में। देवता लोग आसमान में हाथ जोड़ कर के खड़े हैं, आसमान से पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो नाथ आपकी। विप्रधेनु सुर संत हित और लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित हरि माया गुण गोपार। किसके लिए पधारे? विप्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। दूसरा धेनु यानी गौ माता की रक्षा के लिए। विप्र धेनु सुर देवताओं की रक्षा के लिए। और संत हित संतों की रक्षा के लिए। महाराज सिर्फ इन चार की रक्षा के लिए आए, एक ब्राह्मण, एक गाय, विप्रधेनु सुर यानी देवता और संत, और बाकी कई मनक नहीं है दुनिया में और समाज नहीं है। खाली माली ठाकुर जी के चार ही लाड़का है, इनकी रक्षा करेंगे और हमारी रक्षा कौन करेगा? पॉइंट है ना। बाबा जी ने तो यही कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित, इनके हित के लिए लिन्न मनुष्य अवतार। क्या बाकी लोग स्वयं समर्थ है कि और किसी को ठाकुर जी की जरूरत नहीं है? लगता तो कुछ ऐसा ही है आज की दुनिया को देखते हुए, क्योंकि अगर ब्राह्मणों का काम चले तो वो ठाकुर जी के नाम पे चले, गौ माता की अगर रक्षा हो तो वो ठाकुर जी के नाम पे हो, संतों का अगर काम चले तो ठाकुर जी के नाम से। संतों का तो धन ही वही है ना, संतों का तो सीताराम ही धन है। हा? मेरा भाई ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो, ताली से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु।
वस्तु अमोलक जिनी मेरे सतगुरु कृपा अपनायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन राधे राधे, ताली बजती रहनी चाहिए। जय हो। और कहा मीराबाई ने, चोर न लूटे खर्च न होवे 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 दिने बढ़त समायो हो निज दिने बढ़त समायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो जी मेरे राम रतन धन ताली श्री राधे। जय हो। राधे राधे। जय हो। मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो हो राम रतन धन पायो। ओ राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो। जी मेरे राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की की, जय वृंदावन बांके बिहारी लाल लाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय 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 श्री राधे श्याम पायो जी में राम रतन धन पायो। और इस धन की क्या क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस धन की? हाँ? वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, सतगुरु वस्त्र अमोल
अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा करीने अपनायो, कृपा करी अपनायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, गुरु महाराज ने दिया ना वो मंत्र, कौन सा? राम नाम रूपी मंत्र दिया ना। वस्तु अमोलक दीनी मेरे, जिसका कोई मोल नहीं है, जो अमूल्य है। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। गुरु महाराज की कृपा हो गई महाराज। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे, संसार के धन की तो चोरी हो सकती है, हाँ? महापुरुषों ने कहा है ना, कंठे विद्या और अंटे दाम, जहां खाड़ो वहीं आवे काम। चोर न लूटे, खर्च न होवे, चोर न लूटे खर्च न होवे, चोर न लूटे जय हो। खर्च न होवे, और दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे और खर्च ना होवे। और जो अगर खर्च करें, मान लो अगर इसको खर्च करने की हम कोशिश भी करें, तो दिन दिन बढ़त सवायो, जितना ज्यादा इसको खर्च करें उतना बढ़े, क्योंकि ये विद्या का गुण है, भजन का ये गुण है। आप जितना उसको बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित हरि माया गुण गोपाल। विप्र, अगर ब्राह्मण की रक्षा हो गई, ध्यान दीजिएगा क्या कहा उसने, महापुरुषों ने क्या कहा? विप्र यानी अगर ब्राह्मण की रक्षा करो, है? अगर ब्राह्मण की रक्षा हो गई, अगर ब्राह्मण धरती के ऊपर विद्यमान है, तो आपका धर्म जागृत है। हाँ, क्योंकि अगर धर्म का जब भी विनाश करने की आक्रमणकारियों ने, दुष्टों ने जब भी धर्म के ऊपर धावा बोला है, सबसे पहली बलि ब्राह्मणों ने दी है महाराज। हाँ? सोमनाथ के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहली बलि ब्राह्मणों की लगी। इसलिए कहा, क्योंकि क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले मंदिर तोड़े थे, और मंदिर में कौन रहता था? ब्राह्मण रहते थे ना। 24 घंटे ब्राह्मणों का डेरा मंदिरों में। विप्र, पहले ब्राह्मण की रक्षा करो, क्योंकि अगर ब्राह्मण जीवित है, अगर ब्राह्मण जागृत है, तो वो आपको जगा देगा, क्योंकि ब्राह्मण ही है। तो जजमान से पूजा पाठ, भागवत गीता रामायण कौन करवाएगा? अगर ब्राह्मण धरती से चला जाएगा, ब्राह्मण अगर धरती से नष्ट हो गया, तो कौन संस्कृति को समझाएगा, कौन मार्ग बताएगा? है? भगवान स्वयं कहते हैं ना, विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। विप्र प्रसादाद धरणी धरोवर, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। ये वचन कौन कह रहे हैं? ये वचन स्वयं भगवान द्वारिकाधीश मां रुक्मणी से कह रहे हैं कि विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक हूँ। विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम और विप्र प्रसादाद कमलावरो हम। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने रुक्मणी जी से विवाह किया है। क्यों? याद करो ना, आगे कथा आने वाली है। उस समय अगर वो गुरु महाराज नहीं होते तो, वो पंडित जी अगर उस समय अगर पत्र लेकर के नहीं गए होते तो
विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम। जिनको जीत कोई 3 लोक में नहीं जीत सकता था, ऐसे महाबलियों को मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता है। इसलिए जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए कहा कि विप्र धेनु, पहले ब्राह्मणों की रक्षा करो। अगर ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो ब्राह्मण गौ माता को बचा लेगा, क्योंकि वो एक ब्राह्मण हुआ मालव माटी में, एक ब्राह्मण हो गई मात्र। 5वीं पास आदमी है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मात्र 5वीं पास, जिन्होंने धर्म की ऐसी स्थापना की और गौ माता की रक्षा के लिए ऐसा धर्म ध्वज उठाया और ऐसी उस ध्वजा को लहराया कि आज लाखों गौ माताओं की सेवाएं निष्दिन दिन रात चल रही है। महाराज पूज्य गुरुदेव पंडित श्री कमल किशोर जी नागर के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। धन्य है गुरु महाराज जिन्होंने वो धर्म का बीड़ा उठाया। विप्रधेनु, ब्राह्मण था तो रक्षा करी ना। विप्रधेनु सुर, ब्राह्मण की रक्षा करेंगे तो गाय की रक्षा हो जाएगी और गौ माता की रक्षा हो गई। विप्रधेनु सुर, तो गाय की अगर रक्षा हुई तो गौ माता में, यूं कहवे नहीं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। देखिए बिल्कुल कथा सीधी सीधी है, समझने वाली बात है। विप्रधेनु, धेनु यानी गौ माता, गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। इसलिए देवता